यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 85वां अध्याय। गंगा सागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन और गंगा का महात्म्य। भरत नंदन, यह देवताओं की संस्कार की हुई यज्ञ भूमि है। यहां दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान होता है। तात, तुम्हें किसी वैदिक वचन से या लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार नहीं त्यागना चाहिए। कुरुनंदन, 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का निवास केवल इस प्रयाग में ही बताया गया है। चारों विद्याओं के ज्ञान से जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सब गंगा यमुना के संगम में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में भोगवती नाम से प्रसिद्ध वासुकी नाग का उत्तम तीर्थ है। जो वहां स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुनंदन, वही त्रिलोक विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है और गंगा के तट पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। गंगा में जहां कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। कनखल में गंगा का स्नान विशेष महात्म्य रखता है और प्रयाग में गंगा स्नान का महात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर का महत्व है, द्वापर में कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है और कलयुग में गंगा की अधिक महिमा बताई गई है। पुष्कर में तप करे, महालय में दान दे, मलय पर्वत में अग्नि पर आरूढ़ हो और भृगुतुंग में उपवास करें। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा तथा प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गंगा जी का नाम लिया जाए तो वह सारे पापों को धो बहाकर पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान और जलपान करने पर वह मनुष्य की 7 पीढ़ियों को पावन बना देती है। राजन, मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल का स्पर्श करती है तब तक वह पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। जितने पुण्य तीर्थ हैं और जितने पुण्य मंदिर हैं, उन सब की उपासना से पुण्य लाभ करके मनुष्य देवलोक का भागी होता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से उत्तम कोई वर्ण नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, जहां गंगा बहती है वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के तटवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। इस सत्य सिद्धांत को ब्राह्मण आदि द्विजों, साधु पुरुषों, पुत्र, सुहृदों, शिष्य वर्ग तथा अपने अनुगत मनुष्यों के कान में कहना चाहिए। यह गंगा महात्म्य धन्य, पवित्र, स्वर्गप्रद और परम उत्तम है। यह पुण्यदायक, रमणीय, पावन, उत्तम, धर्म संगत और श्रेष्ठ है। यह महर्षियों का गोपनीय रहस्य है, सब पापों का नाश करने वाला है। द्विज मंडली में इस गंगा महात्म्य का पाठ करके मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोक में पहुंच जाता है। यह तीर्थ समूहों की महिमा का वर्णन परम उत्तम, संपत्तिदायक, स्वर्गप्रद, पुण्यकारक, शत्रुओं का निवारण करने वाला, कल्याणकारक तथा मेधा शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। इस तीर्थ महात्म्य का पाठ करने से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, धनहीन को धन मिलता है, राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है और वैश्य को व्यापार में धन मिलता है। शूद्र मनोवांछित वस्तुएं पाता है और ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रों का पारंगत विद्वान होता है। जो मनुष्य तीर्थों के इस पुण्य महात्म्य को प्रतिदिन सुनता है वह पवित्र हो पहले के अनेक जन्मों की बातें याद कर लेता है
और देह त्याग के पश्चात स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। भीष्म, मैंने यहां गम्य और अगम्य सभी प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है। संपूर्ण तीर्थों के दर्शन की इच्छा पूर्ण करने के लिए मनुष्य जहां जाना संभव न हो, उन अगम्य तीर्थों में मन से यात्रा करे, अर्थात मन से उन तीर्थों का चिंतन करे। वसुगण, साध्यगण, आदित्यगण, मरुदगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा देवोपम महर्षियों ने भी पुण्य लाभ की इच्छा से उन तीर्थों में स्नान किया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुरुनंदन, इसी प्रकार तुम भी विधिपूर्वक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते और पुण्य से पुण्य को बढ़ाते हुए उन तीर्थों की यात्रा करो। आस्तिकता और वेदों के अनुशीलन से पहले अपने इंद्रियों को पवित्र करके शास्त्रज्ञ साधु पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त करते हैं। कुरुनंदन, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन नहीं करता, जिसने अपने चित्त को वश में नहीं किया, जो अपवित्र आचार विचार वाला और चोर है, जिसकी बुद्धि वक्र है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तुम धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा नित्य सदाचार में तत्पर रहने वाले हो। धर्मज्ञ, तुमने पिता पितामह प्रपितामह ब्रह्मा आदि देवता तथा महर्षि गण इन सब को सदा स्वधर्म पालन से संतुष्ट किया है। अतः इंद्र के समान तेजस्वी नरेश, तुम वसुओं के लोक में जाओगे। भीष्म, तुम्हें इस पृथ्वी पर विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भीष्म जी की अनुमति ले संतुष्ट हुए भगवान पुलत्स्य मुनि प्रसन्न मन से वहीं अंतर्धान हो गए। कुरुश्रेष्ठ, शास्त्र के तात्विक अर्थ को जानने वाले भीष्म ने महर्षि पुलत्स्य के वचन से सारी पृथ्वी की परिक्रमा की। महाभाग, इस प्रकार यह सब पापों को दूर करने वाली महापुण्यमयी तीर्थ यात्रा प्रतिष्ठानपुर में प्रतिष्ठित है। जो इस विधि से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वह 100 अश्वमेध यज्ञों से भी उत्तम पुण्य फल पाकर देह त्याग के पश्चात उसका उपभोग करेगा। कुंती नंदन, कुरुप्रवर भीष्म ने पहले जिस प्रकार तीर्थ यात्रा जनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे भी 8 गुने उत्तम धर्म की उपलब्धि तुम्हें होगी। तुम अपने साथ इन सब ऋषियों को ले जाओगे, इसीलिए तुम्हें 8 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। भरत कुलभूषण कुरुनंदन, इन सभी तीर्थों में राक्षसों के समुदाय फैले हुए हैं। तुम्हारे सिवा दूसरे नरेशों ने वहां की यात्रा नहीं की है। जो मनुष्य सवेरे उठकर देवर्षि पुलत्स्य द्वारा वर्णित संपूर्ण तीर्थों के महात्म्य से संयुक्त इस प्रसंग का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, ऋषि प्रवर वाल्मीकि, कश्यप, आत्रेय, कुंड जठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ, उद्यालक मुनि, शौनक तथा पुत्र सहित तपोधन प्रवर व्यास, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा और महातपस्वी जाबाली, ये सभी महर्षि जो तपस्या के धनी हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सब के साथ इन तीर्थों में जाओ। महाराज, ये अमित तेजस्वी महर्षि लोमश तुम्हारे पास आने वाले हैं, उन्हें साथ लेकर यात्रा करो। धर्मज्ञ, इस यात्रा में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। प्राचीन राजा महाभिष के समान तुम भी क्रमशः इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए महान यश प्राप्त करोगे। नृपश्रेष्ठ, जैसे धर्मात्मा ययाति तथा राजा पुरुरवा थे, वैसे ही तुम भी अपने धर्म से सुशोभित हो रहे हो। जैसे राजा भगीरथ तथा विख्यात महाराज श्री राम हो गए हैं, उसी प्रकार तुम भी सूर्य की भांति सब राजाओं से अधिक शोभा पा रहे हो। महाराज, जैसे मनु, जैसे इक्ष्वाकु, जैसे महायशस्वी पुरु और जैसे वेन नंदन पृथु हो गए हैं, वैसी ही तुम्हारी भी ख्याति है। पूर्व काल में वृत्रासुर विनाशक देवराज इंद्र ने जैसे सब शत्रुओं का संहार करते हुए निश्चिंत होकर तीनों लोकों का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं का नाश करके प्रजा का पालन करोगे। कमल नयन नरेश, तुम अपने धर्म से जीती हुई पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करके स्वधर्म पालन द्वारा कार्तवीर्य अर्जुन के समान विख्यात होगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, देवर्षि नारद इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देकर उनकी आज्ञा ले वहीं अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी इसी विषय का चिंतन करते हुए
अपने पास रहने वाले महर्षियों से तीर्थ यात्रा संबंधी महान पुण्य के विषय में निवेदन किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में महर्षि पुलत्स्य की तीर्थ यात्रा के संबंध में नारद वाक्य विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ। 86वां अध्याय युधिष्ठिर का धौम्य मुनि से पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नदी आदि के विषय में पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने अस्त्र प्राप्ति के लिए विजयी सत्य पराक्रमी महामना एवं प्रतापी पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। वह वीर मुझ में अनुराग रखने वाला, सामर्थ्यशाली, तपस्या का धनी, पुण्यात्मा और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूं। महाप्रतापी वेद व्यास जी की भी यही धारणा है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन 3 युगों से सदा साथ रहते आए हैं। नारद जी भी इन दोनों को इसी रूप में जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूं कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर नारायण ऋषि हैं। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है, यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को भी जीतना कठिन है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वर्ण कर लिया है। वे सब के सब वेदज्ञ, शूरवीर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता, महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वह सूत पुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। काल ने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है। बाण ही उसकी ज्वाला है। हथेली से होने वाली आवाज ही उस दाहक अग्नि का शब्द है। युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कर्ण रूपी अग्नि का धूम है। अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र पुत्र रूपी वायु का सहारा पाकर वह और भी उद्धत एवं प्रज्वलित हो उठा है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरी सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर डालेगा। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ ही बुझा सकेगा। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक होगी। रथ के श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाली बक पंक्तियों की भांति सुशोभित होंगे। गांडीव धनुष ही इंद्रधनुष के समान दुस्सह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वह क्रोध में भरकर बाण रूपी जल की धारा से कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। धृतराष्ट्र पक्ष के इन सभी महारथियों को जीतने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अत्यंत कृतार्थता का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का और कोई उपाय नहीं है। अतः हम शत्रुहंता पांडुनंदन अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वह वीर किसी कार्यभार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी श्रांत नहीं होता। नरश्रेष्ठ, इस काम्यक वन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताएं जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। यहां हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। ब्राह्मण,
आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना अब काम्यक वन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दूसरी दिशा को चलेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य की तीर्थ यात्रा विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। 87वां अध्याय धौम्य द्वारा पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था। वे सब के सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पाप रहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों और पर्वतों का मैं वर्णन करता हूं, सुनो। नरेश्वर, राजन, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयों के साथ शोक रहित हो जाओगे। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें उनके सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहां जाने से 100 गुने पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज युधिष्ठिर, मैं अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले राजऋषिगण द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूंगा। भरत नंदन, देवऋषि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहां भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ हैं। जहां देवऋषि सेवित परम रमणीय पुण्यमती गोमती नदी है। देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञ पात्र विद्यमान है। प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है, जो राजऋषि गय के द्वारा सम्मानित हुआ है। वहां कल्याणमय ब्रह्म सरोवर है, जिसका देवऋषिगण सेवन करते हैं। पुरुष सिंह, उस गया के विषय में ही प्राचीन लोग यह कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है उनमें से एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। राजन, वहीं महानदी और गय शीर्ष तीर्थ है, जहां ब्राह्मणों ने अक्षय वट की स्थिति बताई है, जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते। प्रभु, वहां पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं फल्गु नाम वाली पुण्य सलीला महानदी है और वहीं बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है, जहां तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे। पूर्व दिशा में ही पुण्य नदी गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथ ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। कुरुनंदन, पंचाल देश में ऋषि लोग उत्पला वन बतलाते हैं, जहां कुशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में विश्वामित्र का अलौकिक वैभव देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया था। विश्वामित्र जी ने कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया। वहीं वे क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूं यह बात घोषित कर दी। वीरवर, गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। जहां समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया था। भरत कुलभूषण, ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। राजेंद्र, वहां महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है। इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से सुशोभित है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यबिंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया है। अगस्त्य पर्वत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ एवं कल्याण स्वरूप है। कुरुनंदन, महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है। कुंती नंदन, वहां ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञ किया था। युधिष्ठिर, जहां पुण्य सलीला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी। महाराज, जहां पर उन्हें ब्रह्मशाला यह पवित्र नाम दिया गया है, वह पुण्य तीर्थ निष्पाप मनुष्यों से व्याप्त है। उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है। वहीं महात्मा मतंग ऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है। वह परम पवित्र
मंगलकारी और लोक में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल मूल और जल से संपन्न है, जहां प्यासे हुए निषद नरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। वहीं तपस्वी जनों से सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र है, जहां पर्वत के शिखर पर बाहुदा और नंदा नदी बहती है। महाराज, पूर्व दिशा में जो बहुत से तीर्थ, नदियां, पर्वत और पुण्य मंदिर आदि हैं, उनका मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। अब शेष 3 दिशाओं के सरिताओं, पर्वतों और पुण्य स्थानों का वर्णन करता हूं, सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 88वां अध्याय धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशावर्ती तीर्थों का वर्णन। धौम्य जी कहते हैं, भरतवंशी युधिष्ठिर, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दक्षिण दिशावर्ती पुण्य तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, सुनो। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है। बहुत से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वरूपा है। वीणा और भीमरथी, ये 2 नदियां भी दक्षिण में ही है, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली है। उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त और तपस्वी जनों के आश्रमों से विभूषित है। भरत कुलभूषण राजा निरक की नदी प्योषणी भी उधर ही है, जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं। इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी एवं महायशस्वी मार्कंडेय ने यजमान राजा निरक के सामने उनके वंश के योग्य यशोगाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। प्योषणी के तट पर उत्तम वाराह तीर्थ में यज्ञ करने वाले राजा निरक के यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मस्त हो गए थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग भी हर्षोल्लास से पूर्ण हो गए थे। प्योषणी का जल हाथ से उठाया गया हो या धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। जहां भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंग नामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानव शिवधाम में चला जाता है। एक ओर अगाध जल राशि से भरी हुई गंगा आदि संपूर्ण नदियां हो और दूसरी ओर केवल पुण्य सलीला प्योषणी नदी हो, तो वही अन्य सब नदियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। भरत श्रेष्ठ, दक्षिण में पवित्र माठर वन है, जो प्रचुर फल मूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। वहां वरुण स्त्रोतस नामक पर्वत पर माठर का विजय स्तंभ सुशोभित होता है। यह स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग में कणव के पुण्यमय आश्रम में है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था, तपस्वी महात्माओं के निवास योग्य वनों का वर्णन किया है। तात शूरपारक क्षेत्र में महात्मा जमदग्नि की वेदी है। भारत वहीं रमणीय पाषाण तीर्था और पुनश्चंद्रा नामक तीर्थ विशेष है। कुंती नंदन उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है, जहां महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं। युधिष्ठिर, पांड्य देश में अगस्त्य तीर्थ और वारुण तीर्थ है। नरश्रेष्ठ, पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं कहीं गई हैं। कुंती कुमार, अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करूंगा, सुनो। भरत नंदन, वहां मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहां का गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। तात गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा रहता है। उसकी जलराशि अनंत है। वह पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए गोकर्ण तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वहां अगस्त्य के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है, जो वृक्षों और तृण आदि से संपन्न एवं फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है। वहां परम सुंदर मणिमय वैदूर्य पर्वत है, जो शिव स्वरूप है। उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है, जो प्रचुर फल मूल और जल से संपन्न है। नरेश्वर, अब मैं सुराष्ट्र देशीय पुण्य स्थानों, मंदिरों, आश्रमों, सरिताओं और सरोवरों का वर्णन करता हूँ। विप्रगण,
वहीं चमसोद भेद तीर्थ की चर्चा की जाती है। युधिष्ठिर सौराष्ट्र में ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र है जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। वहीं पिंडराक नामक तीर्थ है जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयंत नामक महान पर्वत है जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर उसके विषय में देव ऋषि प्रवर श्री नारद जी के द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन श्लोक सुना जाता है, उसको मुझसे सुनो। सौराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयंत नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। उज्जयंत के ही आसपास पुण्यमयी द्वारकापुरी है जहां साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन धर्म स्वरूप हैं। जो वेद वेत्ता और अध्यात्म शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण को ही सनातन धर्म रूप बताते हैं। भगवान गोविंद पवित्रों को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हैं। कमल नयन देवाधिदेव सनातन श्री हरि अविनाशी परमात्मा वैयात्मा क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर है। वे अचिंत्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वहीं द्वारकापुरी में विराजमान है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषय 88वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।